हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज अपन एग्जेक्टिव टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव समझे थे। आज अपन इसके कुछ रूल समझेंगे कि एग्जेक्टिव यूज़ कैसे होता है, उसका प्लेसिंग कैसे होती है। ठीक, मैंने आपको समझाया था कि नाउन से जस्ट पहले कोई भी वर्ड आ रहा होगा वो क्या होगा, एग्जेक्टिव होता है। एग्जेक्टिव नाउन से पहले दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और एग्जेक्टिव से जस्ट पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल आ रहा होगा। आर्टिकल मीन्स एन, ए और द, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ रहा होगा। तो अपन इसको समझते हैं। लिखा है माई अंकल लिव्ड इन अ नाइस ओल्ड हाउस। तो देखिए माई अंकल एक नाउन हो गया, लिव्ड वर्ब है, क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया, इन प्रीपोजिशन है, नाइस एक एग्जेक्टिव है, ओल्ड भी एक एग्जेक्टिव है। किसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, हाउस, जो कि क्या है, एक नाउन है। क्या बोल रहे हैं, मेरे अंकल एक पुराने अच्छे हाउस में या घर में रहते थे। इसका मतलब ये होता है, क्या आ गया कि नाइस अच्छा, ओल्ड पुराना। आई सॉ अ ब्यूटीफुल लार्ज राउंड प्लास्टिक टेबल। इसके अंदर कितने एग्जेक्टिव हैं देखते हैं। ब्यूटीफुल, लार्ज, राउंड, प्लास्टिक, ये सारे क्या है, एग्जेक्टिव है, जो किसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, एक टेबल को। कि क्या इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैंने देखा एक सुंदर बड़ी गोल प्लास्टिक टेबल को। इसका मतलब ये हो गया। तो कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, सुंदर भी है, बड़ी भी है, गोल भी है, और किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी हुई है। टेबल को इतनी सारी चीज़ों से उसको एग्जेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बताएगी। एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उस विशेषता बताना। जो हिंदी में आप पढ़ते हैं ना विशेषण, वही होता है एग्जेक्टिव। उसकी नाउन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, सारी सारी वो क्या क्या है, कैसा दिखता है, कितना बड़ा है। बताया था ना कल मैंने कितने टाइप के एग्जेक्टिव होते हैं, वही चीज़ ये समझा रहा है। अब क्या होता है, एग्जेक्टिव की प्लेसिंग कैसे होती है, इतने सारे एग्जेक्टिव आ गए तो फर्स्ट क्या आएगा कि वह कितना बड़ा है, या वो कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है या अगली दिखता है। ठीक है, कितना पुराना है, किस कलर का है, और किसका, कहाँ से है, या किसका बना हुआ है। इस हिसाब से इसकी प्लेसिंग होती है नाउन से जस्ट पहले। जैसे कि इसके अंदर देखते हैं, अ बिग रेड बुक। इसके अंदर क्या है, बिग मतलब कितना बड़ा है, रेड मतलब कलर आ गया। यहाँ पे ओल्ड नहीं है ना, कितना पुराना है, ये कुछ नहीं लिखा है ना, इस वजह से कलर इसका दे रखा है। तो सेकंड प्लेसिंग क्या होगी, नंबर 3 रेड। अ स्मॉल ब्लू प्लास्टिक बैग, कितना मतलब साइज आ गई पहले। इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन किस एग्जेक्टिव की कैसे होगी वो अब देखते हैं। अगर बहुत सारे एग्जेक्टिव यूज़ हो रहे हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग डिटर्मिनर से होगी। डिटर्मिनर्स क्या होता है मैंने आपको समझा रखा है। ए एंड द, जिसको आर्टिकल्स बोलते हैं, वो भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। दिस, डैट, दिस, दोस डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो आएंगे। पजेसिव एग्जेक्टिव होते हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये आएंगे। या क्वांटिटी बताने वाले एग्जेक्टिव, सम, फ्यू, लिटल, ये सारे क्या आएंगे सबसे पहले। फर्स्ट सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद अगर कोई एग्जेक्टिव आ रहा होगा तो वो कौन सा आएगा, ओपिनियन वाला। ओपिनियन में वो कैसा दिखाई देता है, कैसा है, जैसे कि ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर है, सुंदर दिखाई देता है। अपना ओपिनियन कैसा दिखाई दे रहा है, लवली, गुड, बैड, डिलीशियस, ये क्या हो गए, ओपिनियन एग्जेक्टिव्स हो गए। इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पर आएगा साइज। उसकी साइज कैसा है, बिग है, लार्ज है, यूज है, लॉन्ग है, स्मॉल है, या शॉर्ट है। ये क्या हो गई, इनकी साइज हो गई। साइज के बाद आएगा एज, मतलब उसकी उम्र क्या है, यंग है, ओल्ड है, न्यू है, एशियंट है, मिडिल ईस्ट है, मॉडर्न है, कैसा है, वो सारी इसमें आएगा।
उसके बाद आएगा शेप, उसका शेप कैसा है, राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये जितने भी शेप होंगे उसके बाद आएगा। फिर क्या आएगा, कलर, कैसा कलर है, रेड, ब्लू, पेल, ब्राइट, फेडेड, ये सारे क्या हो गए, कलर को डिनोट करते हैं। उसके बाद आएगा ओरिजिन, मतलब कि उस नाउन का ओरिजिन क्या है, जैसे कि अमेरिकन है, इंडियन है, जैपनीज़ है, ब्रिटिश है, जो भी होगा, अफ्रीकन है, वो जैसी भी चीज़ है मतलब उसका ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट के अंदर जो जस्ट नाउन से पहले होगा वो क्या होगा, मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे इसकी प्लेसिंग होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जो सेकंड एग्जांपल है, जैसे लिखा है आई सॉ अ ब्यूटीफुल लार्ज राउंड, राउंड के बाद में आप यहाँ पे लिखा है आई सॉ अ ब्यूटीफुल लार्ज, लार्ज के बाद में लिख लीजिए एक ओल्ड राउंड प्लास्टिक टेबल, इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो क्या है, आई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सॉ क्या हो गया, ये हो गई वर्ब, क्या हो गया, डिटर्मिनस हो गया, कैसे, आर्टिकल है, ए एंड द, फर्स्ट प्लेसिंग इसकी हुई। सेकंड क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, ओपिनियन एग्जेक्टिव हो गया, सेकंड नंबर पर ये आ रहा है। नंबर थर्ड क्या आ रहा है, लार्ज, ये क्या आ रहा है, साइज बता रहा है कि कितना बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक और ऐड कर लिया इसके अंदर, ओल्ड, ओल्ड क्या बताएगा, इसकी एज बताएगा कि कितना पुराना है। ठीक है, इसके बाद राउंड, शेप बता रहा है कि इसका शेप कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसके अंदर एक राउंड के बाद में आप कलर भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए रेड, ये क्या आ गया, रेड, कलर एग्जेक्टिव आ जाएगा। और लास्ट के अंदर क्या आ गया, मटेरियल, प्लास्टिक। ऐसे है ना एग्जेक्टिव की प्लेसिंग की जाती है। अब आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि एग्जेक्टिव की प्लेसिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले डिटर्मिनस, फिर ओपिनियन, फिर साइज आएगी, एज आएगी, शेप आएगा, कलर, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ मटेरियल, फिर उस लास्ट के अंदर क्या आएगा, नाउन आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखते हैं लास्ट के अंदर दिया है ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव, ये आपके बुक में दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। अ नाइस न्यू कारपेट, तो देखिए अ क्या हो गया, डिटर्मिनस हो गया, सबसे फर्स्ट आ रहा है, मैंने आपको बताया था। नाइस क्या हो गया, ओपिनियन हो गया ना कि वो कैसा है, अच्छा है। न्यू इसकी एज हो गई, तो फर्स्ट क्या आया है, नाइस आया है, नाइस के बाद क्या है, न्यू, इसकी क्या बता रहा है, एज बता रहा है, और फिर क्या आ गया, कारपेट। ऐसे ही आपको एडजेक्टिव की प्लेसिंग करनी है। अब ये 1 से 4 दे रखे हैं, आप इनको समझने की ट्राई करें। अ बिग रेड कलर, डिटर्मिनस हो गया, बिग इसकी साइज हो गई, बिग के बाद क्या है, साइज के बाद क्या आना चाहिए, या तो एज, शेप, कलर, ओरिजिन या मटेरियल। तो इसके अंदर से ना ही कुछ दे रखा है, एज दे रखी है, ना ही शेप दे रखी है, तो क्या दे रखा है, कलर, तो क्या है, कलर, रेड बुक। नंबर सेकंड, अ स्मॉल ब्लू प्लास्टिक बैग, इसके अंदर कौन कौन सा है, स्मॉल क्या बता रहा है, साइज, ब्लू कलर, प्लास्टिक मटेरियल बता रहा है। नंबर थर्ड, एन ओल्ड इंडियन मूवी, ओल्ड एज बता रहा है, इंडियन क्या बता रहा है, इसका ओरिजिन बता रहा है। नंबर फोर्थ, अ न्यू वाइट कॉटन शर्ट, न्यू एज बता रहा है, वाइट कलर बता रहा है, कॉटन क्या बता रहा है, इसका मटेरियल बता रहा है। ये याद रखेगा कि अगर कहीं पे भी मटेरियल नाउन आ रहा है, मटेरियल एग्जेक्टिव आ रहा है, तो नाउन से जस्ट पहले आएगा, ये आपको याद रखना है। अभी कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, अपन इसको करते हैं, जिससे आपको समझ में आने लग जाएगा कि एग्जेक्टिव की प्लेसिंग कैसे करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है अनयूजुअल एन रिंग गोल्ड, इसके अंदर सबसे पहले तो अपन को ये पहचानना है कि नाउन कौन सी है, अनयूजुअल नहीं है, एंड डिटर्मिनस है, गोल्ड मटेरियल है, रिंग क्या होगी, नाउन होगी, तो सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा,
रिंग चला गया। मैंने बोला है उसके बाद जो भी बचा वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसकी प्लेसिंग करनी है। ए एन, एन जो क्या है डिटर्मिनर है, जो सबसे पहले आ जाएगा एन। अनयूजुअल क्या हो गया, इसकी क्या हो गई, सब बता सकते हो, ओरिजिन बता दो या फिर क्या बता दो, इसकी ओपिनियन बता दो कि वो इसकी ओपिनियन कैसी है, अनयूजुअल है। तो क्या आएगा, अनयूजुअल। फिर क्या बचा है, मटीरियल एडजेक्टिव, वो बचा है गोल्ड, तो बनेगा एन अनयूजुअल गोल्ड रिंग। फर्स्ट का आंसर ये होगा। सेकंड, बॉक्स अ मेटेलिक वाइट लिटल। तो बॉक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। तो स्टार्टिंग करते हैं अब क्या हो गया, डिटर्मिनर्स। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, आएगा या तो ओपिनियन आएगा डिटर्मिनर्स के बाद, या साइज आनी चाहिए। ओपिनियन तो दिख नहीं रहा, तो क्या आएगा, साइज। साइज क्या आ गई, लिटल, लिटल। फिर क्या बचा है, मेटेलिक और वाइट। मेटेलिक तो क्या हो गया, मटीरियल। मटीरियल से जस्ट पहले क्या आना चाहिए, कलर। तो क्या आएगा, लिटल वाइट मेटेलिक बॉक्स। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव की प्लेसिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और हो सके तो आप इसके क्वेश्चन करने की ट्राई करें, आप इसको एडजस्ट करने प्लेसिंग करने की ट्राई करें। थैंक यू।